गुड मॉर्निंग क्लास 11। भैया बहनों, अभी आपका पीए फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ है। इसमें केवल कुछ ही भैया बहन ने पार्टिसिपेट किया था। कारण जो भी हो सकता है आपका, हो सकता है कि अभी उसी दिन आपका रिज़ल्ट आ रहा था, तो कुछ सस्पेंस में रहे होंगे, थोड़ा सा माइंड सेट नहीं रहा होगा एग्जामिनेशन के लिए। कोई बात नहीं, अभी तो ये आपका सिर्फ ही जितने यूनिट पढ़ाए गए थे उसके एक छोटे टेस्ट थे। आगे अभी जब टेस्ट अब होगा, अब रिज़ल्ट आ गया है और इस रिज़ल्ट के बाद अब आप एडमिशन लेंगे। जिसको जिस ग्रुप में एडमिशन लेना है उसका सूचना हम व्हाट्सएप पर डाल देते हैं। ये जिनको जिसके ग्रुप में, अगर ग्रुप अभी आप चेंज करना चाहें, आपको आराम से चेंज करके ये आप एक लिंक भी हो जाएगा, एक लिंक भी भेज दिया जा रहा है आप पर कि उसी से अब आप ऑनलाइन फीस भी जमा कर सकते हैं अपनी। तो ऑनलाइन फीस और अपना अब सब्जेक्ट ये अब आप डिसाइड करके, और ये इसमें आप जो है अपनी फीस वगैरह जमा करके अब आगे से जो ऑनलाइन जो क्लासेस होंगे उसमें पूरे में अब मन से आप सम्मिलित रहेंगे, और जो पढ़ाई होगी और इसके बाद जो टेस्ट होंगे उसमें अब आपका पार्टिसिपेशन जो है वो कंपलसरी होगा। तो ये पहले अभी छोटे से अभी हम केवल पीए फर्स्ट के सॉल्यूशन, कुछ भैया बहनों ने जो पेपर भेजा है सॉल्व करके जो भेजा था उनके सॉल्यूशन भी उन्हें बताया था कि सभी भैया बहन पीडीएफ बना करके ही भेजेंगे। तो जिनका जो पीडीएफ भेजे हैं उनके कुछ चेक करके काफ़ी उनको फिर वापस भेज दी गई है। तो अपना मार्क्स देख लें और कहाँ गलती हुई है उसको आप मिला लेंगे। जो भैया बहन सम्मिलित नहीं भी हो पाए थे तो वो फिर से सभी अपने पेपर खोल लेंगे। इसमें दोबारा हम पेपर नहीं लिखने जा रहे हैं। आप पेपर खोल करके सलूशन हम बता देते हैं, और इस सलूशन का फिर हम आप पर जो है वो नोट्स हम भेज देंगे। सलूशन समझा दे रहे हैं, इस सलूशन को आप फिर से पूरी सलूशन का माने जो 20 क्वेश्चंस हैं इनके सलूशन बना करके आप हेयर कॉपी पर नोट कर लेंगे, इसका नोट्स भी बना लेंगे। यानी आगे का जो अभी जो पहला काम है वो पीए फर्स्ट का जो सलूशन है वो आप अपनी कॉपी पर बना लेंगे। जो भी ग्रुप में भैया बहन जुड़े हुए हैं, पेपर सभी पर गया हुआ है, पेपर खोल करके इसका सलूशन मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। अब लाइट ईयर किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है? तो उसके डिफिनीशन में पहले ही बताया गया था कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट। अभी वो डिस्टेंस ट्रेवल यानी कि वो डिस्टेंस मेजर करने का, ये लार्ज डिस्टेंस जो मेजर करने का यूनिट होती है। प्रैक्टिकल यूनिट में लार्ज डिस्टेंस मेजर करने के लिए 3 यूनिट बताए गए थे, लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड पार्सेक। तो ये जो है लाइट ईयर, अब जो है इसमें टाइम है, वेलोसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, तो डिस्टेंस इसमें है, वो डिस्टेंस इसका आंसर है। वो डिस्टेंस पे आप जो बी आंसर था उसको आपको टिक करना। सेकेंड क्वेश्चन है, द डायमेंशन ऑफ वर्क। अब ये आपके कंफ्यूजन के लिए सब दिया ही जाएगा, लेकिन अब ये वर्क अगर आपको नहीं पता था तो आप सीधे वर्क फार्मूला तुरंत लिख दीजिए, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ इंटू एस। फोर्स का लिख दीजिए डायमेंशन फार्मूला mlt माइनस 2, यानी मास इंटू एक्सीलरेशन। ये हो गया मास का, एक्सीलरेशन lt माइनस 2। छोटे छोटे तो आपको याद रखने पड़ेंगे अब डायमेंशंस,
में 25-30 फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन, ये सभी को हमेशा अपने जबान पर रहना चाहिए। जैसे ही आए तुरंत आप डायरेक्ट इसका लिख करके और यस डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इज द लेंथ यल हो गया और इसको सबको मिला दीजिए, यानी ml²t-2 दिस इज द डायमेंशन ऑफ वर्क। ये बी है इसका ऑप्शन, ये करेक्ट था। देखिए ये जो एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, अगर आप इसमें इस तरह से आप तुरंत आप एक साइड में बना करके आप सॉल्व करके टिक करेंगे तब तो ठीक है, नहीं तो केवल कुछ भैया मैं तुक्का मार देते हैं ये ABCD में से, तो ये आगे आपके, चूँकि ये जो बोर्ड के बाद जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं सभी में MCQ ही आएंगे, तो उसमें सॉल्व करके आप उसका मेन रूप से कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे तब आप कर पाएंगे। इसी प्रकार से ऐसा था, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी हैज द डायमेंशन ऑफ ml²t-3। ये तीसरा क्वेश्चन है, ml²t-3। ये जो है इसका डायमेंशन किस फिजिकल क्वांटिटी का है, यानी ये उल्टा पूछा गया है। तो अब आप पहले ही आप देखेंगे कि यह जो हमारा ml²t-2 रहता तो वर्क होता, तो अब वर्क और एक टाइम का इन्वर्स और है इसमें, यानी वर्क अपॉन टाइम, तो ये हमारा ये पावर होता है। ये पहले अब हमको यहीं से ये ml²t-2/t मीन्स ये हो गया वर्क अपॉन टाइम। अब ये वर्क अपॉन टाइम क्या होता है, यही होता है पावर, यानी अब इसमें जो पावर है उसका यह आपका डायमेंशन फार्मूला है, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। पेपर आप खोल लीजिएगा, जब हमारा ये वीडियो आप देखिएगा तो पहले पेपर खोल करके फिर आप एक एक क्वेश्चन को मिला करके और उसको आप समझते जाएंगे, नोट से फिर आप उसका नोट्स बना देंगे। क्वेश्चन 4 है, इफ द error in the radius in 3%, what is the error in volume of sphere? अब ये रेडियस यानी क्वेश्चन 4 है, ये गिवन है जो 3% रेडियस का दिया हुआ है, तो परसेंटेज ऑफ r इज इक्वल टू 3%, यानी डेल्टा r/r इंटू 100 की वैल्यू दिया है 3%। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का डायरेक्ट आप पहले फार्मूला कर, पहले तो अगर क्लास रहता तुरंत हम पूछते, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। और यहां से क्योंकि अब एरर में जब आप जानते हैं कि जो एरर होता है उसमें ये जो इसके न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं वो इंक्लूड नहीं होते हैं, केवल जो इसका टर्म है। अब ये r³ है, इसको एरर फॉर्म में जब बदलेंगे, जब ये पावर का जो एरर होता है 3 डेल्टा r/r इंटू 100, यानी 3 इंटू इसकी वैल्यू दिया है 3 इंटू 3 मीन्स 9%। ये जो है आप 9% हमारा ये हो गया सीधा सीधा। तो बस इसमें जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है। लेकिन अब आपको कॉन्सेप्ट ये पता रहे कि नहीं इस तरह से हमको सॉल्व करना है, नहीं तो आप कुछ भी लगा देंगे 27%, 6%। तो कुल मिलाकर के ये कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए किस तरह से इसका सॉल्यूशन हो। क्वेश्चन 5 है, विच ग्राफ पर्टेन टू यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन आप पहले अगर वो इसका आप देखेंगे नहीं कि उसमें लिखा गया है कि एक्स एक्सिस
रिप्रेजेंट टाइम एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट पोजीशन। ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। और जैसे ही आपको अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिमाग में आता है, तुरंत आप टाइम और ऊपर इस तरह खींच करके एक स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं। इसमें है एक ऑप्शन सी में दिया है पोजीशन टाइम, लेकिन वो देखेंगे कि वो किनके किनके बीच में ग्राफ है। वो जो स्ट्रेट लाइन होता है वो वेलोसिटी टाइम का जो स्लोप बनता है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो अब इसमें जो पोजीशन टाइम का है, टाइम एंड पोजीशन, अब ये जो है, अब इसमें पोजीशन टाइम में अब ये जो है वेलोसिटी टाइम के साथ जैसे वो जो बढ़ती जाती है, तो ये पोजीशन इसका इंक्रीज होता जाता है। ये इसका इस तरह से ऐसे जो ग्राफ होता है वो ए सही है। तो ये सब जो हैं ऐसे ही क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं। ये तो अभी एमसीक्यू क्वेश्चन थे, ये सभी 1 मार्क्स के थे। फिर 1 वर्ड या 1 सेंटेंस जो आंसर लिखना था 6 to 10, वह भी 1 मार्क्स के ही हैं। अब 6 है डिफाइन 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अभी जस्ट इसके पहले भी हम बताए थे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब ये हमने वहां बताया था कि इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ सन एंड सेंटर ऑफ अर्थ। ये जो है इसके बीच का एवरेज डिस्टेंस है। तो हालांकि कुछ भैया बहन लिख दिए हैं डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, ये एवरेज डिस्टेंस ये जो सेंटर से ले, ये हमेशा सेंटर से लिया जाता है। ये कुछ भैया बहन छोड़ दिया है, फिर भी हमने उनको मार्क्स दे दिया है, आगे से आप इसको ध्यान रखेंगे। लेकिन एक बात का और भी ध्यान रखेंगे भैया बहनों कि इसकी जो वैल्यू है, अगर आपको डिफिनीशन नहीं पता है लेकिन आपने अगर वैल्यू लिख दिया है तो भी आपको मार्क्स मिल जाते हैं। तो ये जो है 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर में ये होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का। ये आप लिख देंगे, 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 था नेम द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर एंड इलेक्ट्रिक करंट। अब हमने कुल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बताए थे और उन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटी के एसआई यूनिट ये आपको बताया जा चुका था पहले। शुरू में हम जब भी क्लास 9 से भी बताते हैं तो पहले यहां से बता करके फिर आगे चलते हैं बताते हैं। तो एसआई यूनिट के लिए सबसे पहला फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स को जानना सबसे कंपलसरी है। तो ये हमने तो फंडामेंटल से ही पूछे थे, तो उसी में से ये 2 थे। अब ये क्वेश्चन जो 7 था माने क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी एंड देयर एसआई यूनिट, अब इस तरह से लिख दिए होते। और ये टेम्परेचर एंड एसआई यूनिट इज केल्विन, ये के से लिखते हैं। और फिर है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, तो इसको कैपिटल ए से। तो आप इस तरह से लिख भी दीजिए कैपिटल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द डायमेंशन फार्मूला ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। अभी छोटे छोटे क्वेश्चन दिए गए थे ताकि आप एक में जैसे आप इसका लिखे तुरंत आप उसका डायमेंशन। अब देखिए जो वेवलेंथ थोड़ा कंफ्यूजिंग के लिए में था,
लेकिन अब वेव के आगे लेंथ है, यानी वेव का लेंथ, तो लेंथ तो है, अब लेंथ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, जितने चीजें आएंगी सभी के डायमेंशन केवल उसके डिस्टेंस यानी लेंथ से ही है, वो एल है। तो द डायमेंशन ऑफ वेवलेंथ एल, और नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 अपॉन टाइम पीरियड, यानी 1 अपॉन टी मीन्स टी इन वर्ड्स। बस हाफ आप दोनों में मार्क्स मिलने हैं, 1 मार्क्स हो जाएगा। क्वेश्चन 9 था, व्हाट डज द स्पीडोमीटर ऑफ ए कार मेजर एवरेज डिस्टेंस और एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब हमने दोनों ऑप्शन वहां, मैंने ये तो केवल 50-50 का था, हमने दे भी दिया था। ये कोई भी जो स्पीडोमीटर होता है भैया बहनों, वो उसका हमेशा इंस्टेंटेनियस स्पीड मेजर करता है। तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड केवल लिख देना था, एक वर्ड में इसका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 10 था, व्हाट डज द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। अब यहाँ हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन पूछा है, तो इसका अर्थ ये है कि वो क्या रिप्रेजेंट करता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, ये है उसका एक्सेलरेशन। आप वेलोसिटी टाइम का जो बनाते हैं, वो स्ट्रेट लाइन, वो जो स्लोप यानी जहाँ से जो आप tan थीटा निकालते हैं वहाँ आपको बताया गया है, तो ये सीधे सीधे उसका क्या है? एक्सेलरेशन। तो ग्राफिकल क्वेश्चन के जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं ये वो आते हैं। तो ठीक है कि ये एनुअल में इसके क्वेश्चन कुछ ग्राफ उसमें से हटा दिए गए हैं, वो आपको सिलेबस पूरा हम आपको भेज देंगे। और ये 10 क्वेश्चन था, तो आज आपके लिए केवल 10 क्वेश्चन तक का ही जो है वो सोल्यूशन, शेष सोल्यूशन हम जो है नेक्स्ट डे बताएंगे। अब आपका जो है जो मेन सब्जेक्ट है इसका पर डे वीडियो जाना है। अब रेगुलर क्लासेस अब आप मान के चलिए कि ये शुरू हो गया और ऑनलाइन क्लासेस ही अब चलेंगे, अभी जब तक आगे कोई आदेश निर्देश नहीं हो जाता। इसके पहले आप 20 तक अपना डिसाइड करके सब्जेक्ट फीस जमा करके आप पहले इनरोल हो लीजिए, इसलिए कि सीबीएसई का रजिस्ट्रेशन के लिए कभी भी आ सकता है। तो रजिस्ट्रेशन सीबीएसई का जैसे ही आएगा, सबसे पहले आपको अपने स्कूल में इनरोल होना आवश्यक है। तो अप्रैल की फीस के साथ आप अपना पहले यहाँ नॉमिनेशन करा लीजिए, तो ये कंपलसरी है। इसके बाद आपको शेष दिन का थैंक यू आगे भेजा जाएगा।